नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी केवल 50 हैं, लेकिन ये कई सारी पोस्ट के अंदर आई हैं, जिसमें फार्म मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की पोस्ट शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 19 जून 2025 है। टोटल वैकेंसी केवल 50 हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पर कई सारी पोस्ट के अंदर वैकेंसी आई है। अब हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न बताना थोड़ा मुश्किल है और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, इस पोस्ट में मेनली हम बात करेंगे डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट पर आई हैं। आइए दोस्तों, इस पोस्ट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं एज की बात करूं तो अगर आप डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पहली चॉइस है कि आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और ये किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरी चॉइस है कि आपने डेयरी साइंस से डिप्लोमा कंप्लीट किया हो और आपका डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि आपने एग्रीकल्चर से बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो, जिसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में स्पेशलाइजेशन हो, यानी कि आपके ग्रेजुएशन के समय आपका एक मेजर सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी भी हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फाइनली एक आखिरी ऑप्शन भी है और वो ये है कि आपको किसी भी कोऑपरेटिव मिल्क स्कीम या फिर मिल्क प्रोडक्ट प्लांट में 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इस कंडीशन में आपके पास बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है और वो ये है कि अगर इस पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर एक टेस्ट होगा जो MCQ फॉर्मेट में होगा और ये OMR शीट पर होगा और इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 1/3 की होगी। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।